हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 42 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और इस प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है आपको ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपने ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके हर प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, हाइड स्पीच की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो हाइड स्पीच जो है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे जो आपका हाइड स्पीच आपकी जो लड़ाई है यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था और यह सिकंदर और राजा पोरस के बीच यह युद्ध हुआ था। यह झेलम नदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसे इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे विशिष्टता का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विशिष्टता का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे विशिष्टता का युद्ध, झेलम का युद्ध या फिर हाइड स्पीच का युद्ध, यह सभी आपके 326 ईसा पूर्व में हुए थे। और किसके बीच? तो सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में डैश में किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर में किया गया था लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन। लेवेंडर उत्सव जो है दोस्तों यह लेवेंडर की खेती से संबंधित है। यह आपके जम्मू कश्मीर में लेवेंडर खेती करने वाला भारत का पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बना है। यह जो आपका जम्मू कश्मीर है दोस्तों यह एक यूटी है और इसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। ठीक है, यहाँ पे एक हेरात फेस्टिवल भी मनाया जाता है, हेरात उत्सव, जो कि आपके महाशिवरात्रि के समय पर जम्मू कश्मीर के पंडितों के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड जो है दोस्तों जिसका आपका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड जो होता है वह पीएच जो आपका सिरके का पीएच होता है उसे अम्लीय बनाता है, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे हम, जो आपका सिट्रिक एसिड होता है कहाँ पे होता है? यह आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश देश है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गणराज्य है। ठीक है, भारत जो है एक गणराज्य देश है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों अगर हम प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को प्रथम बार किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्तावना पेश किया गया था। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में कब बदलाव किया गया था, कब की 3 शब्द जोड़े गए थे, तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए आपका कई बदलाव किया गया था संविधान में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तमिलनाडु में एरावतेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राजा राज जो आपके राजा चोल दीती थे दोस्तों, इनके द्वारा तमिलनाडु में आपका एरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बात करेंगे अगर तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कई ऐसे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में आपके बृहदेश्वर मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे आपका मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं RN रवि। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पुलिकट जेल निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में सीमा पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों।
ठीक है, उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुलकट झील जो है दोस्तों, यह आपके उपयुक्त दोनों, यानी कि आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दोनों की सीमा पे आपका पुलकट झील स्थित है। बात करेंगे यहाँ पे हम पुलकट झील की, तो पुलकट झील जो है यह दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में BHEL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बानी वर्मा। बानी वर्मा को BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1964 को की गई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री मुनीश कुमार। श्री मुनीश कुमार को RBI ने अभी अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बात करेंगे RBI के बारे में, तो RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इसकी स्थापना किस समिति के अंतर्गत हुई थी दोस्तों, यह भी आपको बताना है। तो यंग हिल्टन समिति के दौरान RBI की स्थापना की गई थी। केवल आपके 5 करोड़ रुपए के साथ। बात करेंगे यहाँ पे हम मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें RBI की, वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए अभी 2023 में उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे हम, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो आप पता होना चाहिए आपको, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती होती है उसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद जो रियासतों का एकीकरण था, वह सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? केवड़िया, गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में जोड़ा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो यह सभी बातें याद रखिएगा, यह इनसे जुड़ी हुई बातें हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति आपके तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी पर्वतों पर ऐसी होती है आपकी टोडा जनजाति। आगे देखेंगे हम टोडा जनजाति क्यों प्रसिद्ध है। तो टोडा जनजाति जो है यह आपके नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। यह बहुपति विवाह यानी कि एक से अधिक विवाहों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा टोडा जनजाति। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को आपका हरियाणा के पानीपत से आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कुल आपके 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? तो दोस्तों यहाँ पे आपके 9 पड़ोसी देश कौन कौन से वह भी हम आपको बता दे रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, यह सभी आपके 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले और 2 आपके श्रीलंका और मालदीव, 2 आपके जलीय सीमा साझा करने वाले देश आपके पड़ोसी देश है। तो याद रखिएगा कुल आपके 9, 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले, 2 जलीय सीमा साझा करने वाले भारत के पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है,
16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वह आपकी पड़ोसी देशों से मिलती जुलती हैं। कौन कौन सी? तो दोस्तों आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश पता होगा, लद्दाख और आपके जम्मू कश्मीर। यह दो आपके यूटी हो गए और यह 16 राज्य। ठीक है, याद रखिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे एक बार रिविजन कर लीजिएगा। ध्यानपूर्वक पढ़े रहेंगे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना पड़ेगा, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि यूएनडीपी यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर जो थे वह 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर हम बात करें जो पहले आपका फर्स्ट तीर्थंकर थे और संस्थापक भी, तो वह थे आपके ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव जी जो थे दोस्तों, यह आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक भी थे। और अगर बात करें हम 23वें तीर्थंकर की, 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, उसके बाद आपके जो 24वें तीर्थंकर हुए वह थे कौन? आपके महावीर स्वामी। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी बातें को। बात करेंगे यहाँ पे हम जैन धर्म के पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब आपके जैन धर्म में जब पूर्व ज्ञान हो जाता है उसे कैवल्य के रूप में जानते हैं, तो कैवल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। 1526 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था, 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पानी पीकर खाना खाकर चांदनी रात में घाघरा पहनकर निकला था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो खानवा का युद्ध आपके 1527 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच यह हुआ था। ठीक है, राणा सांगा ही होंगे, तो उनके बीच यह युद्ध हुआ था दोस्तों, आपका खानवा का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब खानवा कहाँ पड़ता है? खानवा आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो यह कनिष्क का स्तंभ लेख आपके मथुरा में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? यह आपके लखनऊ में। लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर बात करें हम केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपके कोयम्बटूर और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रजनन वाली बात पूछे तो आपके कोयम्बटूर को टिक करना है, तमिलनाडु वाले को। अगर बात करें अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान की, तो यह आपके लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह के नेता तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उनका जो वास्तविक नाम था वह था रामचंद्र पांडुरंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यह काफ़ी आपने इस 1857 के विद्रोह में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। बात करेंगे जो 1857 क्रांति थी वह कब शुरुआत हुई थी? तो 10 मई 1857 में इसकी शुरुआत की गई थी। बात करेंगे इसका जो लड़ाई का प्रमुख कारण था वह क्या था? तो कारतूसों वाली जो आपकी कारतूस, चर्बी वाले कारतूस वाले जो आपके बंदूक थे वह इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, यह आपके मेरठ से शुरुआत की गई थी। आपका क्या, यह जो आपका 1857 का विद्रोह है। ठीक है, और इस समय आपका जो भारत का गवर्नर था वह कौन सा? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम जो आपका यह सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, या 50वें नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
सूडान की राजधानी क्या है? तो सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है। बात करेंगे ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, और आपके यूक्रेन की राजधानी है क्यू, और हनोई किसकी राजधानी है? तो हनोई आपकी वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात जो है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह आपके कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर? तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर ऊंची है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, यह है आपका कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।